दिस इज़ दी स्टार्ट ऑफ विंटर एंड डिजीज़, और इसमें आपका परिंदा 100% एक्सपायर भी हो सकता है अगर आपने अपने परिंदे के चूज़े के शेड को ठीक नहीं रखा, पिंजरे को ठीक नहीं रखा, साफ़ नहीं रखा, तो फिर ये बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, सर्दी की आमद स्टार्ट हुई है, साथ ही इंसानों और परिंदों दोनों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। मुर्गियाँ चाहे कंट्रोल शेड में हैं या पिंजरे के अंदर हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं। जो मसाइल इस तरह के मौसम में अब आजकल आ रहे हैं उनमें बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, डायरिया यानी लूज़ ड्रॉपिंग्स हैं, और चूज़ा खाना नहीं खाता, आपकी मुर्गी आपका परिंदा खाना नहीं खाता, लेकिन आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं पैरासीटामोल से, फ्लैजल से, डिफरेंट चीज़ों से। असल में समझने की ये ज़रूरत है कि इन बीमारियों के पीछे आखिर वजह क्या है। बुखार कितनी तरह का हो सकता है, लूज़ ड्रॉपिंग में क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या लूज़ ड्रॉपिंग में एक ही मसला होता है? नहीं। भूख जब आपका परिंदे को नहीं लग रही तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर उसको नज़ला ज़ुकाम है तो उसके पीछे क्या वजह है? ठीक हो गया, बुखार, छोटे से परिंदे को बुखार होता है ना, उसके पीछे 5 से 10 वजूहात हो सकती हैं। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बताना मुश्किल है, लिहाजा इसके ऊपर एक सीरीज़ आज से इस वीडियो से शुरू हो रही है। वो सीरीज़ का नाम है सर्दियों के मसाइल, और उसमें पहला मसला, दूसरा मसला, तीसरा मसला, इस तरह करके आपके सामने वीडियोज़ आएंगी। आज के मसले में हम डिस्कस करेंगे साल्मोनेला बैक्टीरिया को, और ये 2 बीमारियां पैदा करते हैं। 2 बैक्टीरिया इनके अंदर है, साल्मोनेला गैलिनेरम टाइफाइड कॉज करता है, और जबकि जिसे आप हरफ आम में कहते हैं बुखार आ गया है, और दूसरा भी बुखार आता है जिसे हम साल्मोनेला प्लोरम कहते हैं या बेसिलरी वाइट डायरिया कहते हैं। इसके अंदर वाइट कलर का डायरिया आता है, और उसके अंदर किस तरह का डायरिया आता है ये आपको वीडियो देख के मिलेगा पता। दोनों के फ़र्क मैं आपको बताऊंगा और दोनों की ट्रीटमेंट बताऊंगा, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं। ये मसले आपके चूज़े के अंदर यहाँ से शुरू होते हैं। दिस इज़ दी स्टार्ट ऑफ विंटर एंड डिजीज़, और इसमें आपका परिंदा 100% एक्सपायर भी हो सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपकी मुर्गियों के लिए और आपके महंगे परिंदों के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं आप तक इस तरह की तमाम नॉलेज पहुँचता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक करते जाना है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यानी सितंबर के मिड से लेके अक्टूबर वाला सारा महीना, इसमें जो बीमारी सबसे ज़्यादा आती है वो है लूज़ ड्रॉपिंग डायरिया, जिसे हम बेसिलरी वाइट डायरिया कहते हैं, BWD या प्लोरम डिसीज़ कहा जाता है। ये साल्मोनेला प्लोरम की वजह से बीमारी पैदा होती है। एक साथ इसके और बीमारी लिंक्ड होती है जिसको स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। सिम्टम्स, साइंस आपस में मिलते जुलते हैं, जिसे टाइफाइड कहते हैं। अब दोनों को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये पहली बीमारी है जिसके अंदर सबसे पहले सर्दियाँ शुरू होते ही आपका चूज़ा इसका शिकार होगा, और मुझे मैसेजेस आ भी रहे हैं। अब इस तरह का वाइट डायरिया मुर्गियाँ करना शुरू हो गई हैं, परिंदे करना शुरू हो गए हैं। इसमें 10 से 80% मॉर्टेलिटी होती है, 10% से 80%। अगर इम्यूनिटी लो हो जाए 100% तक मॉर्टेलिटी चली जाती है, बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। ये बीमारी फैलती है कंटामिनेटेड अंडों के ज़रिए, फीड के ज़रिए, पानी के ज़रिए, पानी के बर्तन अगर साफ़ नहीं है उसके ज़रिए, अगर कंटामिनेट हो गए हैं उसके ज़रिए, अगर आपने अच्छी तरह से वॉशिंग नहीं की बर्तनों की नया फ्लॉक डालने से पहले, तब अगर आपने अपने केज को, परिंदे के केजों को अच्छी तरह से नहीं धोया, कंट्रोल शेड के अंदर वाटर लाइनों को अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया, मट्टी लगे पैरों के साथ या बुरादे वाले पैरों के साथ फीड डाली है वर्कर्स ने, तो बाकी हेल्दी फ्लॉक भी इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये फीसस के ज़रिए भी फैलता है। जिस चूज़ा इसका डिस्टर्ब है वो जब बीट करेगा, और वही बीट अगर फीड के साथ या पानी के साथ मिल जाएगी तो बाकी फ्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैलती है, फीड की गाड़ियों के ज़रिए, कोई वर्कर आया है, मैकेनिकल ज़रिया जो भी है उसके ज़रिए फैलती है, और ये अंडे के ज़रिए भी आती है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रीडर से भी ये बच्चे के अंदर आ सकते। ज़्यादातर ये छोटे परिंदों की बीमारी है। इस माह में, पिछले माह में, अगले माह में जो चूज़े प्लेस होंगे उनके अंदर ज़्यादा आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी बर्ड्स को भी अटैक नहीं करती, उनको भी करती है, रेशो कम है। शेड के अंदर आप गए हैं, आपने अपना लॉफ्ट खोला है, जो क्लिनिकल साइंस आपको नज़र आएंगे जिसकी वजह से आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके चूज़े को साल्मोनेला प्लोरम तो नहीं है। उसके लिए जो निशानियां आपको मिलेंगी वो आप देखें। हडलिंग मिलेगी, आपका परिंदा इकट्ठा हो चुका होगा, लेमनस, लंगड़ेपन का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि साल्मोनेला जब भी होगा क्लोस्ट्रीडिया होता है, क्लोस्ट्रीडिया फिर जॉइंट्स में बैठता है, लंगड़ापन आ जाता है। स्लीपी होगा, परिंदा आंख बंद करके ऐसे बिल्कुल गर्दन अंदर करके खड़ा होगा, सुस्त हो जाएगा। लेथार्ज का मतलब है थक जाना, बैठ के पानी भी नहीं पिएगा, फीड की तरफ भी नहीं जाएगा। सांस लेने में मुश्किल होगी, ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किल से सांस ले रहा है। ज़्यादा सिवियर केसेस के अंदर अंधापन आ जाता है, ड्रॉपिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, एग प्रोडक्शन गिर जाती है,
डायरिया यानी वाइट डायरिया, म्यूकस फला वो स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी और एनोरेक्सिया होगा, आपके परिंदे को भूख नहीं लगेगी। अब ये क्लिनिकल साइंस आपने देखे हैं। अब आपका सवाल ये बनता है कि जो टाइफाइड है यानी साल्मोनेला गैलेनारियम की वजह से जो बीमारी आ रही है फाउल टाइफाइड, उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपके बाकी सारे साइंस यही होंगे, खाना नहीं खाएगा, खड़ा रहेगा, सुस्त है, लेबर सांस वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। 2-3 साइन है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला, पेस्टी बट तो है लेकिन साल्मोनेला फ्लोरम डिजीज़ के केस में वो वाइट स्टिकी वाइट कलर की पेस्ट होगा, जबकि टाइफाइड के केस में वो येलोइश ग्रीन कलर की पेस्टिंग लगी होगी। अक्सर आप चूज़ों को उठाते हैं ना, येलोइश ग्रीन होता है जो कि एंडी का साइन भी होता है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो ये टाइफाइड की तरफ इशारा करता है। टाइफाइड के केस में वेटल्स और कॉम पेल होना शुरू हो जाएंगी, पीली होना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे उनके अंदर ब्लड है ही नहीं। और इसमें चूज़ा पानी ज़्यादा पिएगा। फ्लोरम में पानी का कोई चक्कर नहीं है, ना ही वेटल्स वगैरह पेल होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने देखना है। ट्रीटमेंट सेम है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका परिंदा किस बीमारी का शिकार है, आया कि वो टाइफाइड है या फ्लोरम डिजीज़ है। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि आपने अपने उस परिंदे को करना है अलग, क्योंकि ये दोनों बीमारियाँ कॉन्टैक्ट के साथ फैलती हैं। अगर आपको कोई परिंदा वेंट पेस्टिंग वाला मिल रहा है, आपने उसको उठाना है, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है कंट्रोल शेड में। अगर आपके पास एक ही पिंजरा है तो उसमें आपने उसको बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के उसको हवादार वार्म जगह पे रखना है, गर्म जगह पे रखना है, नीम गर्म जगह, जितना को उसको टेम्परेचर चाहिए, जहाँ उसको फूड और पानी मिले, जहाँ वो अपने आप को ईजी फील करे। आपने उसको स्ट्रेस से निकालना है। आप ये समझ लें कि आपने चिकन को, अपनी बीमार मुर्गी या परिंदे को ICU इंटेंस या इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, उसके अंदर शिफ्ट करना है। वो आप अपने घर के अंदर बना लें। सर्दियों में आपने एक हिस्सा ऐसा बना के रखना है जहां आप अपने बीमार परिंदों को शिफ्ट करें, और जब वो परिंदा तंदुरुस्त हो जाए उसे वापस फ्लॉक में शिफ्ट कर दें, लेकिन उसका ख़ास ख्याल रखना है वहाँ पे। दूसरा जो लाइन ऑफ डिफेंस, आपने प्रोबायोटिक्स देने हैं। प्रोबायोटिक्स में पहले नंबर पे आ जाते हैं मार्केट के अंदर बने बनाए प्रोबायोटिक्स, या आप किसी भी मेडिकल स्टोर से प्रोबायोटिक्स की छोटे छोटे साशे मिलते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं, या फिर आप दही का इस्तेमाल करें। अब अगर आपने प्रोबायोटिक्स पोल्ट्री साइड के देने हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर में या 1 ग्राम 2 लीटर में उनके ऊपर डोजेज लिखी होती है, आप वो इस्तेमाल कराएंगे। अगर आपने ह्यूमन साइड का लिया है तो आपने 1 लीटर पानी में वो 1 साशे डाल के आपने उसको पिलाना है। अगर आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच, जो चाय वाला चम्मच है, छोटा चम्मच, वो आपने उसको इस्तेमाल करवाना है। थोड़े से पानी में हल कर लें, या फीड तो अगर वो खा रहा है तो फीड में हल कर के दे दें। प्रोबायोटिक्स का फ़ायदा ये होगा, ये फौरी जाके गट के एनवायरनमेंट को बेहतर कर देंगे और साल्मोनेला के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगे, है बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको उठाएंगे, तो बर्ड थोड़ा सा खाने की तरफ आएगा। अपने आप को कंफर्टेबल जब फील करेगा तो खाने की तरफ आएगा। पहला टारगेट ये करना है आपने कि उसको फीड खिलानी है। वो उसको जब तक वो खाएगा नहीं, उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, वो बीमारी से लड़ेगा नहीं। इसके बाद आ जाती है हमारी ट्रीटमेंट में आप इसके अंदर एनरोफ्लक्सासिन, नॉरफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों एंटीबायोटिक्स एक ही ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जिसे फ्लोरोक्विनोलोन्स या क्विनोलोन्स कहा जाता है। डोजेज आप देख लें स्क्रीन के ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो अगर आप एनरोफ्लक्सासिन यूज़ करेंगे तो एनरोकोली इस्तेमाल करेंगे 1.5 cc फी लीटर पानी में। अगर आप नॉरफ्लक्सासिन इस्तेमाल करेंगे तो नॉरफ्लक्सासिन भी पोल्ट्री साइड की छोटी पैकिंग में अवेलेबल है, 1 ml 1 लीटर में वो इस्तेमाल होगी। अगर आप सिप्रो इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन साइड की तो वो भी 1 ml 1 लीटर पानी में देंगे। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन और क्लो टेट्रासाइक्लिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सी के लिए आप 2500 मिलीग्राम पर लीटर देंगे, डॉक्सी के लिए 400 मिलीग्राम पर लीटर देंगे। यानी अगर 400 या 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है तो वो एक कैप्सूल 1 लीटर पानी में डलेगा। सिंपल बात ये है। और क्लो टेट्रासाइक्लिन के लिए भी 2500 मिलीग्राम पर लीटर पानी आप देंगे। इसके अंदर आप जो सबसे सेफेस्ट ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑगमेंटन DS, ऑगमेंटन, अमोक्सिसिलिन और क्लेवलानिक एसिड का कम्बिनेशन है। आप अमोक्सल सिरप भी दे सकते हैं, उसमें भी अमोक्सिसिलिन होती है, लेकिन ऑगमेंटन में क्लेवलानिक एसिड है, वो बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस को बनने नहीं देता। तो लिहाजा ऑगमेंटन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 312 मिलीग्राम वाला 1 ml 1 लीटर पानी में देंगे। जो भी आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे 5 दिन के लिए देंगे, 12 घंटे की ट्रीटमेंट देंगे, बाकी 12 घंटे में आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, साथ साथ आपने पैरासीटामोल या ब्रूफन का इस्तेमाल करना है, लिवर टॉनिक्स का इस्तेमाल करना है, इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल शेड वाले भाई फ्लोरफेनिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं कोलिस्टीन और न्यूमाइसिन के साथ या ऑक्सी के साथ। इससे साल्मोनेला, प्लोरम और टाइफाइड दोनों ही कवर अप हो जाएंगे। और डोज फ्लोरफेनिकल 23% 1 ml 2 लीटर में, न्यूमाइसिन 72% 1 ग्राम 4 लीटर में, ऑक्सी 50% 1 ग्राम 3 लीटर के अंदर आप ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोलिस्टीन डालनी है तो 1 ग्राम 4 लीटर के अंदर आप कोलिस्टीन ऐड करेंगे। हल्दी आप इस्तेमाल करेंगे 5 से 10 ग्राम पर केजी, या अगर आप बैग के अंदर डालना चाह रहे हैं 100 से 200 ग्राम पर 50 kg बैग आप इस्तेमाल करेंगे। थाइम एक धूप बूटी इस्तेमाल होती है, घरों में अक्सर सर्दियों में उगती है, आप उसके पत्ते डाल सकते हैं परिंदों के अंदर। 5 से 10 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से आप वो पत्ते परिंदों को देंगे। वो भी उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो साल्मोनेला के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे परिंदे को ये बीमारी ना आए। अक्सर पूछते हैं ना कि आपने क्या करना है, उसे कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए आपने ये साल्मोनेला, प्लोरम और टाइफाइड दोनों ही गंदी चीज़ों से फैलते हैं। फीसिस से फैलेंगे, गंदे पानी से फैलेंगे, गंदे फीड वाले बर्तनों से फैलेंगे, गंदी फीड से फैलेंगे। दूसरा काम ये करना है कि आपने फीड के बर्तन और पानी के बर्तन अच्छी तरह साफ़ करने हैं, पिंजरों को अच्छी तरह साफ़ करना है, वाटर लाइनों को अच्छी तरह साफ़ करना है, और फीड लाइनों को फ्लॉक के बाद भी अच्छी तरह से करें। लड़के अगर फीड डालने हॉपरों में जा रहे हैं तो आपने चप्पलें चेंज करके जाना है। कांटेक्ट डायरेक्ट से बचाना है परिंदों को। बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है ताकि जो परिंदे वाइल्ड बर्ड्स हैं वो बीमारी लेके शेडों तक ना आ जाएं। विंटर सीज़न की बीमारियों की सीरीज़ में ये पहला टॉपिक था टाइफाइड या प्लोरम डिजीज़, बेसिलरी वाइट डायरिया भी कहते हैं। साइन और सिम्टम्स आपने देख लिए, ट्रीटमेंट देख ली, प्रिवेंशन देख ली। अगर आपके परिंदे में ये निशान मिलते हैं तो आपने इसको इस तरह से फॉलो करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अगर आप मुझसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूं इसी चैनल के ऊपर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान टीम या इनकी वीडियोस का हिस्सा बने तो आप अपना मोबाइल उठाएं, अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करें डॉक्टर कामरान से, मुझसे कोई भी सवाल आप पूछें, किसी चीज़ के भी बारे में पूछें, मुझे वो वीडियो सेंड करें। मैक्सिमम 30 सेकंड की वो वीडियो हो। मकसद ये करने का ये है कि आप जब एक सवाल करते हैं तो वो सिर्फ आप तक पहुंचता है उसका जवाब, जबकि वो मसला और भी 100 लोगों को आ रहा होता है। ये मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ पिछले 1 साल में। तो आप सवाल करेंगे, आपके सवाल के ऊपर वीडियो बनेगी, उसका मैं आंसर रिकॉर्ड करूँगा, और वो जब यहाँ इस चैनल पे हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड होगी और उसमें आपके कमेंट्स भी आएंगे। जो आप कमेंट्स के अंदर सवाल करते हैं मैं वो भी बीच में ऐड करूँगा, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वर्थ सेविंग होंगे ना, उनको हम डालेंगे अंदर। और ये वीडियो संडे वाले दिन अपलोड होगी। आप से रिक्वेस्ट है अपने अपने सवालात वीडियो की फॉर्म में मुझे भेजें। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, जैसे अक्सर इंडियन भाई मुझसे पूछते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर patreon.com का लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करें। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप इसमें से कोई भी पैकेज चूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।